ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 5 ऑफ द चैप्टर ऑफ सर्कल्स इन क्लास 9 बैच। हम लोग सर्कल्स का लास्ट सी एक्सरसाइज से ही करना चालू कर दिए थे ना। सी कर रही थे, कैसे नहीं किए थे? अरे एकदम किए थी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। बोलो वैभव पोदार, लास्ट क्वेश्चन नंबर। सी तो चालू हो ही गया था। ओके, आज हम सुबह को केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। लेकिन अभी जितने बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं सबको पता भी नहीं चला कि अरे सर कब पढ़ाते हैं, बुलाते उलाते नहीं हम लोग को आप। ऋषिका गौतम को मैसेज नहीं किया था मैंने, संकल्प को मैसेज नहीं किया था। एक्चुअली मैसेज हमने उन बच्चों को नहीं करके बुलाया जो सीधे बच्चे हैं, 2 बार नहीं आ सकते हैं। नहीं मतलब जैसे लगता है ऋषिका गौतम को, रुको ना, ऋषिका गौतम को देख के नहीं लगता है कि 2 बार आएगी। संकल्प को देखकर लगता है 2 बार आएगा ये लोग, ठीक। तो तुम लोग YouTube पे अपलोड होगा, नोटिफिकेशन आ जा रहा है ना, वहां पे कर लीजिएगा। अब हम आपको चॉइस दे रहे हैं, YouTube पे करना चाहते हैं कि नहीं YouTube पे पढ़ाई होता नहीं है, हम लोग ट्यूशन में ही आके वीडियो प्ले कर दीजिए, यहीं देख लेंगे। बोलिए ऋषिका गौतम, ठीक है, यहीं देख लेंगे। तो आपको क्लास के पहले 1 घंटा आना होगा आपसे। ये सब बात व्हाट्सएप पे नहीं लिखते क्योंकि कितना बात लिखेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। गिवन में है DO पैरेलल टू CB, गिवन में है DO पैरेलल टू CB, और कुछ ऐसा खास गिवन तो नहीं है। सेंटर दिया है तो तुम समझ ही गए हो कि डायमीटर होगा, और ये भी जॉइंट है। हाँ ठीक है ना, एंगल फाइंडिंग से डर लगता है साहब कि कुछ हो करके निकल ही जाएगा। BAD ये लाना है X, CBD ये वाला लाना है Y, देन ABD ये वाला R, एंड देन ADC ये पूरा लाना है। दिया हुआ है 120 डिग्री। BAD X, फिर ABD R, फिर लाना है CBD। यहाँ वाला Y है स्टूडेंट्स, माफी चाहूंगा, ये 120 है, ठीक है, ये 120 है, ठीक है, ये 120 है। इधर वाला Y है, ये निकालना है। हाँ आइए नाउ स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहले ये डायमीटर दिख रहा है। जब हम कॉन्सेप्ट देते हैं तो हम बोलते हैं साइड में आओ। अगर एक कॉर्ड है पर वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे है, इसको पकड़ के आगे जाओ, इसको पकड़ के आगे जाओ, ऑन द सर्कल 90 ही बनाएगा। जब हम थ्योरी में पहली बार पढ़ाए थे तो सिर्फ 1 बनाए थे कि बहुत सारा बना के समझाए थे। इसको पकड़ के आगे जाओ, इसको पकड़ के, ये भी यहाँ पे 90 ही डिग्री होगा। इसको पकड़ के आगे जाओ, इसको पकड़ के आगे जाओ, 90। तो ये वाले बात को यहाँ से देखिए, कल भी बोले थे यहाँ से देखिएगा, मतलब फटाक से कॉपी घुमाया करो। अब कितना घुमाना है कॉपी, ऐसे से मत करते रहना। द थिंग इज, ऐसा घुमाओ कि ये छवि दिखने लग जाए। ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड B, ऑन योर राइट हैंड साइड A दिखे, BOA ऐसा छवि दिखे तुमको। घुमा लिए, BOA दिख रहा है, ये छवि दिखना चाहिए। BOA दिख रहा है। अब ये छवि B से आगे बढ़ो, A से आगे बढ़ो, तो कितना मच निकल गया, कितना मच। B से आगे बढ़ो, A से आगे बढ़ो, कॉपियां घुमाओ बाबू। B से आगे बढ़ो, A से आगे बढ़ो, तो 90 डिग्री निकला, पर वो पूरा D निकला कि ओनली दिस मच। तो लिखिए एंगल ADB होगा 90 डिग्री, मेड बाय डायमीटर AB, मेड बाय डायमीटर AB। अब मैंने हमेशा बोला कि जो फिगर दिया हुआ है उसमें कोई एंगल दिया हुआ रहता है, उसका क्या कर सकते हैं। तो बताओ पार्थ 120 डिग्री का क्या कर सकते हैं? 120 डिग्री का 120 से x निकाल सकते हैं। 120 प्लस x होगा 180। कैन यू सी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? कैन यू सी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ADCB है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ADCB है। तो तुम x लाने में सफल हो गए, x लाने में सफल हो गए। ट्राइंगल में कब हम घुसने बोलते हैं? ट्राइंगल में तब घुसो जब उसका 2 एंगल्स पता हो। जरा ध्यान से देखिए, ट्राइंगल में x 90 और r है,
इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी x 90 और r मिलकर कितना होगा? 180 होगा। x अभी अभी निकला है तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? r लाने में, r लाने में सफल हो जाओगे। क्या हुआ, आया ना? रुको ना, पहले इतना तो करने दो, गरीब को टाइम तो दो। अब जो पार्थ ने बोला वो नई लॉजिक है, लॉजिक नहीं है, वो अप्लाई नहीं होगा। पार्थ ये एरो और ये एरो को देख रहा है, ठीक है। इस बात को उस छवि में देखो, इस बात को उस छवि में देखो। यू हैव अ लाइन लाइक दिस, तो ये वाला इज इक्वल टू ये वाला तो इसके बराबर ना होगा। तो व्हाट इज दिस? रुको ना, मेरी बात तो सुनो। ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, इज दैट ओके? लेकिन स्टूडेंट्स, व्हाट दिस बॉय इज सेइंग, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला। ये जो लड़का बोल रहा है ना, ये तब होता पता है जब यहां से देखते और ब्लू ब्लू पैरेलल होता। वो कंफ्यूज्ड है, ऐसा नहीं कि उसको ज्योमेट्री नहीं आता, वो कंफ्यूज्ड है। वो बोल रहा है ये वाला मतलब r, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, इज इक्वल टू ये वाला z, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तुम यही बोल रहे हो ना r इसके बराबर होगा। सर तुम बोल तो यही रहे हो, हाँ या ना बोलो ना जी, तुम बोल यही रहे हो। पर ये बातें कब होंगी? जब इधर से देखोगे ब्लू ब्लू पैरेलल और ये काला वाला ऐसा ट्रांसवर्सल है, तुमको रियलाइज हो गया कि हाँ सर हम कंफ्यूज हो गए थे। क्या अभी भी रियलाइज नहीं हुआ? सिंपल सा बात है, हमें काला और काला पैरेलल दिया है, ये एज अ ट्रांसवर्सल है, तो y इज इक्वल टू ये भले होगा, भले के तो होना ही है। ऐसे गया y और ये गया ऐसे ऑल्टरनेट ना, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं ताक रहा है, ऑल्टरनेट है ना, एक दूसरे का ऑल्टरनेट। एक MWF में ट्यूशन आता और एक TTS में आता, तो ऑल्टरनेट है। ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया यस और नो। लेकिन स्टूडेंट्स, इस बालक ने क्या कहा? इस बालक ने कहा इधर वाला R और इधर वाला Z। ऐसा मुमकिन कब होगा? जब ब्लू और ब्लू, ब्लू और ब्लू केक बना रहे थे आप, तो सब बोली केक बना रही है, पुडिंग। सच में? अरे क्यों जी, हद हाल है। घर जाके मम्मी लोग को परेशान किए होंगे, तो मम्मी को बोले हो ना आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, आटा चाहिए, मैदा चाहिए। सच में? मजाक लग रहा है, खाली डब्बा थोड़ी ना है। बाप रे, भयानक लड़की है ये। सच में केक बना के लाई है? खा सकते हैं ना, खा सकते हैं ना? पुडिंग डाली है, पुडिंग। है तो आपको सच में बनाना आता है? इन लोग भी खाएगा? बॉयज भी खाओगे ना? देने वाला दानी, दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी। नहीं कुडेटा एकदम मस्त है, मतलब जो हम लोग क्रिसमस टाइम खरीदते हैं ना, वही है। नहीं सच में अच्छा है। हाँ जी, बहुत सारा लाइए अभी होश में। अब घर जाके अब क्या बोले, हमको केक बनाना है। तो फिर ये लाए तो बोली नहीं, क्यों लेकर जा रही हो, दिस दैट फलना ढिकना।
डब्लू कहाँ माने हो? अरे आप उधर क्या बताए थे? रुको ना जी, ऑल्टरनेट हुआ तो ठीक है, ये डब्लू है, डब्लू। तो फिर से बोल रहे हैं, ये जो बालक बोला आर और जेड बोला, ये बालक ब्लू वाला जो बोला है, वो ब्लू वाला कब लगेगा पार्थ? अब समझ में आ गया? वेट चाइल्ड वेट ना, एक जन को तो समझा दे, क्या कंफ्यूजन हुआ तुमको? क्लियर है जी पार्थ? बोलो ब्लू ब्लू पैरेलल नहीं दिया है सर, ब्लैक ब्लैक दिया है। ठीक है, तो चलो फिर से कंसंट्रेट कर रहे हैं हम। आर तो निकाल लिए हैं, आर से कौन पकड़ाएगा? कोई नहीं पकड़ाएगा। सोचने दो थोड़ा, सोचने दो थोड़ा, सोचिए और आप छापिए, लेट से आए। हाँ है। अरे आप बताइए, आप क्या देखिए, ओ ए और ओ डी सेम है, रेडियन। हाँ 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 हाँ, देखिए ना, ADO ये वाला। हाँ चलो, हाँ हाँ हाँ, 90 माइनस वो कर दीजिए, BDA। ये 60 हुआ, इधर वाला 30 हो गया। चलो, वाह 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 वाह, ये लड़का ने एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया, उसको भी हम थ्योरी पेज में लिखवाएंगे। हमको लग रहा है लिखवाएं भी है कि इस चैप्टर में आइसोसेलेस का भी बहुत यूज है थ्योरी पेज में। बोलो मक्कड़, कौन सा रोमन नंबर में लिखवाए हैं? एक बार चेक करिए, प्रत्युष चेक करिए, रोमन 8 या कौन सा है लिखवाया गया? क्या सेंटेंस है, पढ़ो तो जरा। ओ इक्वल टू ओबी। ओके ना एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, जो बना लियो बहुत अच्छी बात है, गरीबों को भी ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि ओ ए इक्वल टू ओडी होगा ना सर, ओ ए इक्वल टू ओडी होगा। तो एक बात बताओ, जब भी कोई ट्राइंगल के दो आर्म्स इक्वल होते हैं, ओ ए और ओडी, तो उसके बेस वाले एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। ये बात को यहां आके देखो, यहां आओ, गुड। अब लड़की सीखी, अब सीखी, कॉपी घुमा ली एकदम, पटाख से घुमाई। ऐसा घुमाओ कि ओ ए और ओडी दिखे। यहां से देखो ओ ए और ओडी दिखे, दिख रहा है? तो ऑन योर लेफ्ट हैंड ओ ए है, ऑन योर राइट हैंड ओडी है। घुमा लिया ऋषिका गौतम कॉपी। तो लेफ्ट हैंड इधर से देख रहे हैं तो छोटका एक्स है, और इसका नाम कुछ हो छोटका एम कर देते हैं, एम कर देते हैं। रुकिए, वेट चाइल्ड, एम कर देते हैं। तो बोलो एम, ऋषिका गौतम इधर से आप देख रहे हैं, इधर से एक्स और एम बराबर होगा। एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है, तो एम लाने में भी सफल हो जाएंगे। एम कितना को बोल रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं मैं, एम सिर्फ दिस मच को बोल रहा हूं। नाउ एवरीबॉडी जस्ट हैव अ लुक, ये जो है 90 है, जिसमें से इतना मच 60 होगा एम। क्यों एम 60 होगा? भी तो बोले एक्स ओ इक्वल टू ओ बी, सो एक्स इक्वल टू एम, तो एम भी तो 60 होगा क्योंकि एक्स 60 है। यहां से देखो ना, तब समझ में आएगा। अपनी कॉपी को घुमा लियो ना, वहां से देखो, ये पूरा 90 है, जिसमें से दिस मच 60 है, तो बोलो ये मच कितना हुआ? 30 होगा। और डब्लू से वाई पकड़ाएगा, ये लड़का तो तब से बोल रहा है डब्लू से वाई पकड़ाएगा, डब्लू से वाई। कोई कंफ्यूजन? डब्लू से वाई पकड़ाएगा, लेकिन जेड से आर नहीं पकड़ाएगा। पार्थ को कंफ्यूजन हो गया, जेड से आर नहीं पकड़ाएगा। जेड और आर ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है, वो तभी होता है जब ब्लू लाइंस पैरेलल होती। तो चलिए अब नाव में आइए। इतना तक सबका हो गया? हो गया सबका? अब नाव में आओ। सिंस ओ ए और ओ डी बराबर है, कॉपी घुमा के इधर आके देखना, इधर आके देखना, ओ ए और ओ डी बराबर है, देयरफॉर छोटा एक्स और एम बराबर होगा। लेबलिंग कर लेना भाई। छोटा एक्स के जगह पे तुमने 60 डाला, तो क्या लाने में सफल हो गए? एम लाने में सफल हो गए। क्या लाने में सफल हो गए? एम लाने में सफल हो गए। प्लीज पे अटेंशन। ये पूरा पेन का कीमत अगर 150 रुपया है, जिसमें से ये ढक्कन का कीमत 30 रुपया है, तो ये बॉडी वाला पार्ट कितने रुपए का आएगा? मतलब माइनस करते हैं ना पूरा में से दिस मच पार्ट। स्टूडेंट्स यहां पे आइए आप लोग, ये पूरा एंगल 90 है। इधर देखिए एक बार ऋषिका गौतम, जिसमें से दिस मचवा एम 60 है, तो दिस मचवा डब्ल्यू कितना होगा? 30 होगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि अब नाव में आओ। छोटा नाव है, हम लोग ए डी बी को फिगर देखकर बोलो क्या प्लस क्या तोड़ सकते हैं। फिगर देखकर बोलो ए डी बी को एम प्लस डब्ल्यू तोड़ सकते हैं। ए डी बी को एम प्लस डब्ल्यू, ए डी बी की वैल्यू 90 है, तो 90 को तोड़ा तुमने एम प्लस डब्ल्यू में, और एम अभी अभी तुम क्या निकाले हो? 60। तो क्या निकल गया? डब्ल्यू निकल गया 30। अब जब डब्ल्यू निकल गया तो डब्ल्यू का कनेक्शन वाई से है। डब्ल्यू का कनेक्शन किससे है? कैन यू सी डब्ल्यू एंड वाई आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल?
तो फिर से नाव में आना है। W का कनेक्शन Y से है, ऑल्टरनेट एंगल्स। W के स्थान पे 30 डाले तो Y लाने में सफल हो गए। W के स्थान पे 30 लिखा तुमने, किसके स्थान पे? W के स्थान पे 30 लिखा। कुछ क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बत्ती जल गया ना? गुड। पार्थ अग्रवाल तेज हो गया है। ओ सॉरी ध्रुव अग्रवाल, सॉरी ध्रुव अग्रवाल, सॉरी ध्रुव अग्रवाल। लेबलिंग कर लिए, मिटा दे। शौर्य पंकज एक बात बताइए, एंगल फाइंडिंग के क्वेश्चन 10 तरीके से बन सकता है कि आप जो पढ़ाएं वही फाइनल है? जैसा मन वैसा बनाओ। हमने इस फ्लो में बना के किया, आपका लॉजिक कुछ और हो सकता है, कोई दूसरा लॉजिक बनाते आप, है ना? संकल्प तुमने क्या किया? नहीं, वो बना के बैठा हुआ है, वो बना लिया है। ओके बचपन से, बचपन खत्म नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गया है, एक और पॉइंट बचा हुआ है ना? सब निकल गया ना ऐसे तो? अब इसके बाद एक पॉइंट और है, इसके बाद एक पॉइंट और है, पूरा एडीसी निकालना है। हम तो मिटा दिए, आप अपने कॉपी में देखो, पूरा एडीसी को बोलो कितना प्लस कितना लिख सकते हैं। एडीसी को देखकर बताओ। एडीसी जो है वो 90 प्लस छोटा डब्ल्यू की क्या नाम है उसको बताओ। क्या नाम? कुछ नहीं दिया हम तो। तुम 90 प्लस 30 बोल रहे हो तो 30 लाए कैसे तुम? कौन सा ट्राइंगल? ठीक है, घुसे तो एक ठो 120 है, तो बाकी 120। ओ लंबा प्रोसेस है जी। रुको जी, अभी मत नोट करो, ये लंबा प्रोसेस है। एक बार आप अपना फिगर को देखो, हम रब कर चुके हैं डायग्राम। प्लीज फिगर को देखिए सब लोग। ऋषिका गौतम देखिए फिगर को। CDB देखो अपना ड्राइंग में। DCB को देखो। DCB में सब लोग देखो, एक ठो 120 है, से यस और नो। एक ठो Y है, लेबल किया हुआ है ना Y। और तीसरा वाला को हम लेबल नहीं किए तो चलो अब नहीं कराते। तीसरा वाला है CDB। ठीक है, मुझे बताओ Y की वैल्यू मैं पता कर लिया था क्या? कितना पता किया था? 30। अभी तो वही पता किए। तो तुम अब क्या लाने में सफल हो गए? CDB 30 डिग्री आ गया CDB। और अब फाइनली बताओ देयरफॉर पूरा ADC कितना होगा? फिगर देखो सब लोग, हम रब कर चुके हैं, आप लोग फिगर देखो। ADC कितना होगा? 90 प्लस वो पतला वाला CDB। 90 प्लस पतला वाला CDB। 90 कहा आया? वो तो डायमीटर के कारण तो आया ही था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ही बचा हुआ रह गया था और हमने रब कर दिया गलती से। चलिए अब ठीक है, जल्दी से कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। रुकिए अभी कहाँ? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनना चाहिए, ठीक से दिख नहीं रहा है पर ये स्ट्रेट लाइन है। प्लीज हैव अ लुक, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? और आपको निकालना है EDB ये वाला छोटा x, और EBD ये वाला निकालना है छोटा y, छोटा x और छोटा y निकालना है। 50 140 50 140 छोटा x और छोटा y। ये तो y यहां है। तुम BD को ज्वाइन करो ना प्लीज स्टूडेंट्स, BD को ज्वाइन करो ना। सुनिए ना भाई,
गजब हाल है जी। केक में कुछ मिला के नहीं दिया। तो वही केक तो हम भी खाए हैं। इसीलिए तो हर श्री की केक में डाल दिया, खा भी लिए। केक? केक में डाल दिया, आप खा भी लिए। ओ अच्छा, थोड़ा सोचो ना जी, दिमाग ठोको ना जरा। कौन जीवित हो गया? भाई बताओ। हम y को ना एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के नजर से देखें अगर, तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो, हाँ तो चलो इधर 40 हो गया, चलो चलो एक ठो निकल गया, एंगल 140 होगा। ओडी और ओबी इक्वल होगा, वाह 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 वाह, गुड। ये आर तो ये भी आर, वाह वाह वाह, बन गया जी। वैभव पोद्दार ग्रेट हो। एक जो है, नहीं शुरुआत तो कुटेटा नहीं किया ना, शुरुआत तो कुटेटा नहीं किया था, ठीक है, केक में भी डाले हुआ है ना, ठीक है। एंगल एक निकल गया। अब इन्होंने, वैभव पोद्दार ने इसके बाद क्या बोला कि ओडी और ओबी बराबर है। ओडी और ओबी क्या है? ओडी और ओबी मतलब हम जानते हो दुनिया जहां का उधर उधर का लंबा लंबा कंसेप्ट लगा रहे थे, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट पे बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंसेप्ट से बना। ओडी और ओबी बराबर है तो ये वाले की वैल्यू अगर स्मॉल आर है तो वो वाले की वैल्यू भी स्मॉल आर ही होगी। एंगल ओबीडी अगर स्मॉल आर है तो ओडीबी भी स्मॉल आर होगा। अब आप ट्राइंगल में घुसो, स्मॉल आर प्लस एंगल 1 180, ठीक हो रहा है ना? ट्राइंगल में घुसिए ना, आप देखिए तो सही। 50 है उधर, 50 है, बोले तो 50 है। तो स्मॉल आर लाने में सफल हो गए। स्मॉल आर ये वाला से वाई निकल जाएगा, ये वाला स्मॉल आर से वाई, मतलब हम बेमतलब का साइक्लिक और दिस दैट सोच रहे थे। ये सिंपल सा ओ ए ओ बी बराबर ओ डी आइसोसेलेस ट्राइंगल से ही बन गया। क्यों? थोड़ा कम मतलब बोलिए। अरे जी रुको ना, तुम लोग एकदम हड़बड़ाते हो, पहले इतना तो समझाने दो जी। इतना क्लियर है, ओडी बराबर ओबी हुआ तो ये आर तो ये भी आर होगा, फिर ट्राइंगल में घुसे आर निकालने में सफल हो गए। अब ये वाला आर, वो वाला नहीं, ये वाला आर से वाई निकला, ठीक। कौन ऐसा बोल रहा है कि वो वाला आर से एक्स निकलेगा 180 लीनियर पे? मारो तो चट से, मर 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 मर, मर, मर चट से। ये आर और एक्स लीनियर पेयर नहीं है, ये आर और वाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर कोई रेखा रहे और रेखा पे एक और रेखा रहे तो अगल बगल मिलके 180 होता है। एक ये कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट है दो रेखाएं खड़ी है तो अगला बगल बगल, ऐसे पढ़ाए थे। सो इफ यू टॉक अबाउट आर एंड एक्स, नो इट्स नॉट 180, इट्स आर प्लस एक्स प्लस जेड होगा भले 180, जो कि हम पढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन तुम लोग अगर बोल दिए तो हमको सुधारना मेरा ड्यूटी है ना, कि आर और एक्स नहीं है 180, अगल बगल के अगला बगल बगल, अगला बगल बगल, आर एक्स जेड, आर एक्स और जेड, ठीक है। हम ये पढ़ाने के मूड में नहीं है। आप सभी बच्चे एक कंसेप्ट को समझिए, तो अगर कोई 4 साइडेड फिगर होता है और उसका एक साइड को बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, चुप से सुनना, दिमाग नहीं, ये वाली भावना को उधर से लगानी है वहां पे। तो बाहर वाला एंगल को एक्सटीरियर बोलते हैं। एक्सटीरियर अपने बागल वाले के बराबर होता है कि बागल के ऑपोजिट के बराबर होता है? ई से सीधे 1 निकलेगा। तुम लोग यहां आओ, मतलब कॉपियां घुमाओ ऐसे कि इधर आओ, घुमा लिए। ऑन योर लेफ्ट हैंड ई है, फिर डी है और फिर सी है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं, सबसे लेफ्ट मोस्ट हैंड में ई दिख रहा है। इधर से देखो ई है, फिर डी है और फिर कैन यू सी ईडीसी? यहां से देखो तो छोटका एक्स, ये वाली भावना से देखना, छोटका एक्स एक्सटीरियर के तौर पे खड़ा है। यहां से देखो छोटका एक्स, छोटका एक्स के बागल के ऑपोजिट, तो छोटका एक्स के बागल में तो ये है ना,
तो बागल की बागल के ऑपोजिट। मस्त है यार। तो छोटका एक्स इस 50 हो जाएगा, पकड़ा गया ना। छोटका एक्स क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, की नहीं सिर्फ इंटीरियर ऑपोजिट होता है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एंगल फाइंडिंग कुछ भी करके हो ही जाता है, जैसे तैसे कुछ भी करके हो ही जाता है। लेबलिंग कर लिया है आपने, मिटा दे। ऋषिका गौतम तबियत ठीक नहीं है क्या आपका? नहीं होगा तो मत क्या हुआ है? ओ तबियत ठीक नहीं लग रहा है आपका, इसलिए पूछे। उसने इसका था कि नहीं तबियत खराब? बोलो तो। तुम्हारा आंख यहाँ पे फूला हुआ दिख रहा था एकदम। ओ मिटा दे। अरे ये क्या करना है, ये मिटाने दो। प्रेम का फोन आया था क्या? नहीं, तुमको नहीं किया फोन? यही दोस्ती, यही प्यार। वो वीडियो भी नहीं देख रहा होगा वो तो। इसका आता है फोन लास्ट डे, जिस दिन आप लोगों को बुलाया ना, उसके अगला दिन क्या? इसका लास्ट डे का सारा लॉस। अच्छा वो एब्सेंट था ना, वो तो 10 लास्ट का 10 मिनट छूटा होगा। नहीं जाना, पर रात को गया था ना सब। हाँ पतरातू गया था, मौसम खराब था, फिर भी गया था। ओके यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, डी और ई, और यहाँ पे है, हाँ ठीक है, प्रूविंग का क्वेश्चन है पर बी और सी। गिवन में दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड अ सर्कल पासिंग थ्रू बी एंड सी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी आर डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। प्रूव करो कि ये इसका पैरेलल है। प्रूव करो कि ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, प्रूव करो। नाउ जस्ट टेल मी, फर्स्ट टर्म में यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सब मोटा मोटी हमसे पढ़े ही हैं फर्स्ट टर्म, एक दो को छोड़ के, एक दो भी नहीं, सब पढ़ा है हमसे। व्हेन आपको वीडियो दिखाए हैं लाइन्स एंड एंगल्स का, आई रिमेंबर इट, आपको भी दिखाए हैं वीडियो में, तो आप आते ही थे। चलिए, अगर दो लाइंस पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया है, तो तुम कह सकते हो कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। अरे हाँ बोलो ना जी जल्दी जल्दी। तुम कह सकते हो कि उसका ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। तुम कह सकते हो उसका कोइंटीरियर एंगल के सम 180 होगा। अब हम उल्टा पूछ रहे हैं, लाइंस पैरेलल प्रूव करना है तुमको, तो तुम कुछ भी करके उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो, फिर लास्ट में लिखना बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आल्सो दे आर इक्वल, सो द लाइंस विल बी। आपको यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना है। आप इधर आइए, इधर, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, डीई और बीसी। इधर से देखो, कॉपी को ऐसा घुमाओ कि ये छवि दिखे, दिख रहा है छवि। अब ये छवि में कैन यू सी बी, थोड़ा बढ़ाइए, बल्कि ऐसे करके जा रहा है। क्यों मक्कड़, क्या हुआ, गुस्सा गया क्या? ओ अच्छा छवि। ओके तो जरा देखो, ये मिटाऊं कि इसका क्या काम है? पैरेलल लाइन से मतलब रखिए ना, रखिए कि मिटा दे? तो चलो हम ये मिटा रहे हैं। एवरीबडी ये छवि को इधर से देखो, घुमा के छवि को देखो, कॉपी घुमाओ कि छवि दिखे। कॉपी ऐसा घुमाओ कि ये छवि इस नजर से देखना है उस छवि को, नजर बदल के देखो उस छवि को, दूसरे नजर से देखो छवि को। कौन से नजर से देखना है? बोलो, ये वाले नजर से उस छवि को देखना है। छवि ऐसी है, छवि वैसी है, छवि कैसी है? सो व्हाट आई ट्राई कि कुछ भी करके ये और ये सर इक्वल ला दीजिए ना, तो इंग्लिश लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। समझ रहे हैं बात को? या तो
कुछ भी करके ऐसे कंसेप्ट नहीं था 1 + 3 180 दिखा दीजिए, दीज आर को इंटीरियर सो द लाइंस आर पैरेलल। अब हम देखते हैं क्या करने से बनता है। 1 + 3 180 से बन जा रहा है कि 1 = 2 से बन जा रहा है। लेट मी सी दैट थिंग, वो बात की बात है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादातर पुराने बच्चे हैं जिनको मैंने फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था। एक ऐसे बोलते थे एक तो सेंटेंस खोज के दिखाओ 180 वाला। अगर 180 का सेंटेंस बोल दोगे तो नाम बदलते बदलते आ जाएगा 1 + 3 = 180। हम 180 का सेंटेंस लिख पाएंगे इस फोटो में? हाँ, एकदम लिख पाएंगे, बिकॉज वी कैन सी अ 4-साइडेड फिगर, एंड 4-साइडेड फिगर मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का यहां से देखो, इसको तुमको देखना है कॉपी घुमा के, ये वाला और ये वाला 180 तो है ही, पर हमको ट्राई क्या करना है? 1 और 4 कि नहीं, आपको तो 1 और 3 न लाना है सर। ठीक है, वो सब आ जाएगा, वो सब टेंशन की बात नहीं है। अभी 180 का सेंटेंस मेरे पास है कि नहीं, आप अपने फिगर में देखो, यहां से 1 + 4 = 180, बट आई एम ट्राइंग कि कुछ भी करके 1 + 3 ला दे, 1 + 3 ला दे। यस और नो? ओके, बोल ले, सोचना है तो थोड़ा। हाँ रुको ना 1 मिनट, हम भी सोच लेना। ये बराबर ये दिया है, तो 1 = 5 का कुछ होगा क्या? अभी लिखे हैं 1 = 5 का कुछ होगा क्या? 2 है, वो ऑलरेडी रिटन ना। 1 = 5 है, 1 = 5 है। 1 4 मिलकर 180, तो दैट इज 5 4 मिलकर 180। बन तो गया क्वेश्चन, फटाक से बन गया एकदम। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों ने लेबलिंग कर लिया, मैंने तो जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे किया ना, इसलिए 5 इधर आ गया है। मैं बस एक ही बात शुरू से बोला कि 180 का कोई सेंटेंस लिख सकते हो, तो तुमने बोला हाँ 1 + 4 = 180। 1 + 4 इज, कैन यू सी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? यहां देखो पर उस फोटो में देखना है। 1 + 4 = 180। 1 का नाम 5 लिख सकते हैं किस नजर से? AB = AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो 1 का नाम 5, तो 4 और 5 180 आ गया। तो ये नहीं पढ़े थे जी को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होता है। गेटिंग? तो देखो ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम बोल देते हैं तो इजी हो लगने लग जाता है। एंगल फाइंडिंग के क्वेश्चंस मैं बोलता हूं आसान है कि कुछ करके तुम बना ही लोगे, पर ये एक तरह से प्रूविंग का क्वेश्चन था। बच्चा को खुद ही नहीं पता कि वो करना क्या चाहता है। वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना चाहता है, बच्चा वही ट्राई मार रहा था ना। या बच्चा चाह रहा है कि ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा दे, बच्चा वो भी ट्राई कर रहा है। फिर बच्चा फाइनली बोला नहीं यार, हम तो को इंटीरियर का सम 180 दिखाएंगे और हम लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल। तो पहले तो डिसीजन लेने में ही बच्चे को टाइम लग गया ना कि वो कैसे दिखाना चाहता है पैरेलल। तो बच्चा फाइनली डिसाइड किया कि वो क्या दिखाना चाहता है, को इंटीरियर का सम 180 चाह रहा है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल चाह रहा है, कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल चाह रहा है। को इंटीरियर का सम चाह रहा है 180। तब बच्चा सोचेगा कि कहीं से हम 180 का सेंटेंस ले आए। चलिए शुरू करिए। सिंस ए नहीं, ये नहीं क्या है, BD EC इज साइक्लिक, therefore 1 और 4 मिलकर 180 होगा। सेंटेंस ले आया वो, यहां नहीं दिख रहा तो यहां देखो, यहां तो साफ साफ दिख रहा है ना 1 और 4। प्रत्युष कुछ बोलना है? ओके, 4 के जगह पे 4 रहने दो, पर 1 की जगह पे क्या कर दो, 5 कर दो, और रीजन लिखो सिंस ये इक्वल टू ये, इसीलिए 1 = 5 हुआ। अरे यार कौन परेशान हो रहा है। फाइनली तुमने 5 का नाम। अब बताओ 5 + 4 ये क्या है? यहां देखो तो दिख रहा है को इंटीरियर है, ये तो को इंटीरियर, ये तो को इंटीरियर है। तो लिखिएगा बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, therefore lines are parallel. Also these are सम 180 और 180 भी हो और को इंटीरियर भी हो गया, सो लाइंस आर पैरेलल। मतलब फाइनली तुमने इसको पैरेलल इसका कर दिया, ठीक है। मेन थिंग वाज 180 का सेंटेंस कहीं से आ जाए, दैट वाज द मेन थिंग। दोनों हो गया ना, और उसके पहले क्या भी छूटा हुआ था?
वही ना हम सोच रहे हैं कि क्या केक में आप ऐसा मिला दिए थे, पता नहीं। खाई भी नहीं। अच्छा तो खाई भी नहीं है। अब घर पे रख के आए, मतलब एक सजा के सारा होना चाहिए था। हाँ। घर पे केक सजा के आना चाहिए, तभी तरह से। ये 16 नंबर है। ये भी प्रूविंग इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ए बी एंड सी डी, एक मिनट, ए बी कहाँ हुआ? अच्छा ये है ए एंड ये है सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। प्लीज सेंटेंस को सुनिए। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स इफ बी डी ई एंड ए सी ई, BDE and ACE are straight lines, वो तो साफ साफ दिख रहा है। Prove that the triangle is isosceles. Prove that the triangle is isosceles. पिछला क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है ये। Prove that the triangle is isosceles. Triangle EAB is isosceles, ये प्रूव करना है। The triangle is isosceles, ये प्रूव करना है। इज आइसोसेलेस। पिछला क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है ये। हम लोगों को पिछले वाले में पैरेलल प्रूव करना था, इस बार पैरेलल दे दिया है। इस बार आइसोसेलेस प्रूव करना है, पिछले क्वेश्चन में आइसोसेलेस दे देता था। हम आपको 1 मिनट का वक्त दे, पिछला प्रश्न को उल्टा छापने के लिए भी बुद्धि चाहिए। थोड़ा सा लगाओगे बुद्धि? लगाओ थोड़ा सा बुद्धि। लेबलिंग हम वही करते जो पिछली बार किए थे। इस जगह 5 था, इस जगह 1 था, इस जगह 3 था, इस जगह 4 था। लगाओ बुद्धि। तुम्हारा मकसद है 1 बराबर 5 ले आना, क्योंकि 1 बराबर 5 लगता है ना, ऐसा करके ये लंबा टाइप का इधर फिगर है 5 और 1 अगर इक्वल आ गया तो तुम बोल सकोगे ना कि ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ई बी और ई ए, समझ ना बात को? ई बी और ये आइसोसेलेस हो जाएगा ना। हाँ वो तुम ठोको ठोको, अपना दिमाग ठोको ना कॉपी में, ठोको ठोको। एक मिनट का वक्त दे रहे हैं, सोचिए। आप भैया थोड़ा दिमाग ठोकिए। नाश्ते में बिजी है खाली। बन गया ना? पांच, फिर को इंटीरियर में 4, फिर 3 और इधर है D 1, फिर इधर है कुछ हम गलत कर रहे हैं क्या? 5 के साथ को इंटीरियर में 4, यहाँ गलत लिख दिए। 5 के साथ 4 और इधर क्या गलती कर रहे हैं हम? रुको ना रुको ना रुको तो एक बार। यहाँ 3 हो गया, बस अब ठीक है, बस ठीक है। 2 की आवश्यकता पिछले बार पड़ी थी क्या? इस बार भी नहीं पड़ेगा। हम लोगों को पैरेलल दिया हुआ है तो इस बार हम लोग को इंटीरियर 180 लेकर ही चले। हम क्या बोले थे? पिछला क्वेश्चन की तरह उल्टा छापो। पिछला में को इंटीरियर 180 लाए थे, लास्ट लाइन देखो 180 लाए थे, पर इस बार इधर देखो, इधर देखो, जो देखना है 5 4 180 है या 3 1 180 है। पिछला वाला ही हम छापने बोले ना, तो 5 4 ही 180 लिखवाते हैं। सिंस 5 + 4 इज 180। काहे होगा समझ गए? क्यों होगा? को इंटीरियर। तो को इंटीरियर तो तब होता जब लाइंस पैरेलल हो। तो बोलो हाँ ठीक है, लाइंस पैरेलल है, हाँ ठीक है, हाँ है ना पैरेलल। आप थोड़ा नाम बदलने का ट्राई करो। किसका नाम क्या बदल के कर दे? नहीं बदलेंगे तो कैसे कीजिएगा? अच्छा 1 4 भी 180 है। ध्रुव अग्रवाल सच बोलो तो तुम बोल रहे हो अपने से? ये लॉजिक तुम अपने से लगाए हो? सच बोलो तो एकदम। शौर्य पंकज से नहीं पूछे हो? चलिए हाँ चलो, ये दोनों भी 180। ठीक है, मस्त बात। ये लड़का समझ गया, दिमाग लगाया। देखो हम क्या बोले कि पैरेलल लाइंस दिया हुआ है तो उसका जो यूज कर सकते हो वो करो। तो इसने क्या यूज किया? 5 और 4 मिलकर 180 होगा। पर पिछली बार पैरेलल लाइंस प्रूव करना था, इसलिए 5 और 4 180 हम लोग लाए थे। इस बार 5 और 4 ऑलरेडी 180 है। अब हम सोच ही रहे थे नाम बदलना, तो बोला नाम उम का है बदलिएगा, ऑल्सो में आइए, और 1 और 4 भी तो 180 है। हम लोगों के ट्यूशन में एक चुन्नू कंसेप्ट पढ़ाया जाता था। राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू। सो फ्रॉम 1 and 2 राम बराबर मोहन,
चुन्नू तो दोनों इक्वेशंस में है ना, तो वो एलिमिनेट हो गया ना। सी, लड़की को याद है अभी तक। राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू, सो फ्रॉम 1 and 2 राम इज इक्वल टू, क्योंकि चुन्नू तो दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट हो गया। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, प्लीज। इतना प्लस इतना भी 180 है, इतना प्लस इतना भी 100। कृपया इसको 1 दीजिए और इसको 2 दीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 इतना बराबर इतना बोल सकते हैं, इतना प्लस इतना 180 और इतना प्लस इतना भी 180। तो फ्रॉम 1 and 2 इतना प्लस इतना का वैल्यू इतना प्लस इतना के ही ना बराबर है भाई। इतना प्लस इतना का वैल्यू इतना प्लस इतना के बराबर ही है। 4 4 कट जाएगा, कट जाएगा। 5 बराबर 1, इस छवि को देखो कैसा लग रहा है। 5 बराबर 1 कैसा लग रहा है मक्कड़? ठीक ही लग रहा है जी, इतना अच्छा फीलिंग आना चाहिए। 5 बराबर 1 हुआ तो इससे क्या हो गया? पल्ले, अब वो तुम ना बताओगे। 5 बराबर 1 तो ई भी बराबर ये हो गया। हाँ, तो ई भी बराबर ये हो गया। होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। शौर्य पंकज, तुमने पिछला क्वेश्चन को बोला आसान था, ठीक है, इसको भी आसान बोलोगे बाबू? इसमें ई जो बतवा ध्रुव अग्रवाल बोला, ये तो हमको स्ट्राइक नहीं किया था जी। कभी कभी हाँ ठीक है, स्टूडेंट से जो भी है, गिव सम रेस्पेक्ट टू दीज प्रूविंग्स वाला क्वेश्चंस, ओके? यू शुड गिव रेस्पेक्ट, यू शुड गिव। क्वेश्चन को भले रेस्पेक्ट दो, भले किसी को दो चाहे नहीं दो। आर.एस. अग्रवाल, प्लीज स्टूडेंट्स बनाना शुरू करो। अब तो कोचिंग आने लगे हो, तब एक किक मिल गया ना आप लोगों को। प्लीज बनाना शुरू करिए वापस से। आर.एस. अग्रवाल, ए एक्सरसाइज जो है, ए एक्सरसाइज वो अभी छोड़ देना, क्योंकि वो लेंथ फाइंडिंग है, वो अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन एंगल फाइंडिंग तो बनाओ। प्रैक्टिस 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 ऑफ करेक्ट थिंग्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिन भर पबजी खेलिएगा ना, तो पबजी का प्रैक्टिस होगा, तो पबजी में वो हो जाइएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। अभ्युदय भी ओके। स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट था, 10 बार हम बोल चुके हैं अब तक आप लोगों को। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का वन ऑफ द एंगल को बाहर प्रोड्यूस करो, तो एक्सटीरियर अपने बागल वाला को के बराबर नहीं होता, बागल को छोड़ के अंदर का ऑपोजिट। तो x इज डायरेक्टली इक्वल टू 75 और नॉट। तो लिखिए x इक्वल टू 75, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। कितना ना सम क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट हुआ, तो x लाने में सफल हो गए। अब x का कनेक्शन y के साथ कौन सा वाला है बताओ? साइक्लिक वाला है ना। x का कनेक्शन y के साथ कौन सा वाला है? नाउ x प्लस वाई 180 डिग्री है साइक्लिक के कारण। x का वैल्यू बोलो, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? y 105 लाने में सफल हो गए। गेटिंग? चलिए ये बनाइए तो थोड़ा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इफ एंगल b माइनस d इज 60, b माइनस d इज 60, नहीं 23 नंबर है, बोले 23 नंबर। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इफ b माइनस d इज 60। सेंटेंस मत लिखो, किताब तो है ही घर पे, सिर्फ छवि बनाओ ना। आर.एस. अग्रवाल नहीं है तो तुम ये सारा चीज को फिर कैसे करोगे घर जाके प्रैक्टिस? जहां पना तुसी ग्रेट हो, आगे पता ही है। छोड़ो, अब सबके सामने क्या दें, अब सबके सामने नहीं ना देंगे, बाद में दे देंगे। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल p माइनस d इक्वल टू 60
शो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। बोल तो रहे हैं शो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। एक बात बताओ, गणित में हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही किया जाता है ना, कभी छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर होता है क्या? नहीं सर, नेगेटिव में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू। क्वेश्चन नोट नहीं करना, बुक है आपके पास, नहीं तो बुक का जुगाड़ हो जाएगा। स्मॉलर ऑफ द टू, एक मिनट, स्मॉलर ऑफ द टू, तो बोलो स्मॉलर ऑफ द टू। डी है तो आरटीपी लिखिए, स्मॉलर ऑफ द टू। इंग्लिश में लिखिए कि नहीं, मैथ्स में लिखिए। स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। स्मॉलर ऑफ द टू, इन दोनों में जो छोटा है, कौन है छोटा, बी की डी? डी ही है ना छोटा। स्मॉलर ऑफ द टू, हाँ क्या नहीं, 120 होगा मान लो, मतलब मान लो कि 120 है तो 60 हो सकता है ना बाबू। चलिए प्रूफ। ध्रुव अग्रवाल, हमने आपसे बात किया था कि ये क्वेश्चन बनाकर देखो, प्रूविंग का है। ऐसा कौन सा बुद्धि लगाएं कि बी और डी के बीच में कनेक्शन आ जाए? साइक्लिक का। बी माइनस डी दिया है 60, तो क्या बी और डी का आपस में एक कनेक्शन ऑलरेडी है? चलो बी और डी का एक कनेक्शन है पहले से ही। हमने मैथ्स में ऐसा सिखाया है आपको, दो इक्वेशन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा सिखाया है मैंने? कभी नहीं सिखाया। दोनों को जोड़ दो तो ऐसे कट जाएगा, दोनों कट जाएगा ना, प्लस डी और माइनस डी। बी निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए, अभी कहां? बी का वैल्यू डालो, बी का वैल्यू डालो। आ गया ना? अब आप फॉर्म में आए हैं ऋषिका गौतम। देखो फ्रॉम 1, इसको एक नंबर दे दो। फ्रॉम 1 पुडिंग, हाँ। तो डी लाने में सफल हो गए। तो ध्रुव अग्रवाल, बी और डी के बीच में आंसर दिया था कि एक रिलेशन दिया था, एंड यू मैनेज टू गेट अनदर रिलेशन ना। फिर दोनों रिलेशन को तुमने क्या किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड कर दिया तो डी डी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा। ABCD is a quadrilateral such that A is the center of circle. ABCD is a quadrilateral such that A is the center of a circle passing through BCD. A is the center of a circle passing through BCD. A is the center of a circle passing through BCD. A is the center of a circle passing through BCD. फिगर पे ध्यान दीजिए। A is the center of circle. A is the center of circle. सुनो ना रे भाई, किसे पगली टाइप हंसते रहती है दिन भर? हंसने के लिए भी एनर्जी चाहिए, पता है ना? Says that A is the center of the circle passing through BCD. मैं बार बार बोल रहा हूं A is the center of circle passing through BCD। और शुरू में मैंने क्या बोला था, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल भी है। मतलब ध्यान रखना है कि ABCD एक क्वाड्रिलैटरल भी बने बाबू, एंड A is the center of a circle passing through BCD। अब कुछ बुझा रहा है कि अच्छा 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 अच्छा, देखिए क्वाड्रिलैटरल बन गया, बना जी, क्वाड्रिलैटरल भी बन गया। एंड ए कैसा है, कैसा है? सेंटर ऑफ द सर्कल है, पासिंग थ्रू BC D। देन प्रूव दैट, 23 नंबर किए हैं तो अभी। देन प्रूव दैट CBD मतलब ये डॉटेड से करो, छोटा x प्लस CDB छोटा y, RTP में है छोटा x प्लस छोटा y इज हाफ ऑफ बैड BAD, हाफ ऑफ z। चलो शौर्य पंकज, हम तब से बोल रहे थे ना, गिव सम रेस्पेक्ट, गिव सम रेस्पेक्ट, गिव सम रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। टिप्पणी करो कुछ। ठीक है, लिखो। अच्छा, फिर देखो स्टूडेंट्स, यहां जितने बच्चे बैठे हैं प्लीज पे अटेंशन। तुम लोग सब मेरा भाषा से ज्योमेट्री पढ़ रखे हो। अभी हम बताते हैं, हम बोलते थे पकड़ाएगा, हम एक बार रिकॉल कराते पकड़ाने का मतलब क्या होता था। मान लीजिए ये लड़का सेंट माइकल का है, ध्रुव अग्रवाल कहाँ का है वैसे? ओ छोड़ो तब, सेंट माइकल का कौन है? तुम हो ना?
तब फिर सर्वा बिरला बोलते हो। अरे ये अपना मक्कड़ की बात कर रहे हैं, संत माइकल का है ना। हमको संत माइकल का एक और स्टूडेंट है, एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ कौन बैठता है? नहीं, और कोई? वत्स संत माइकल का है। संत माइकल का समझो ना जी, भावना समझो। हमको संत माइकल के उस लड़के तक कोई किताब पहुंचाना है, पर अभी वो ट्यूशन नहीं आ रहा है। तो या तो हम वत्स को पकड़ने के लिए मक्कड़ को पकड़ेंगे, क्योंकि मक्कड़ संत माइकल का है ना। पकड़ाने का मतलब यही होता है ना। तो हम अपना पूरा ध्यान लगा देंगे मक्कड़ को पकड़ने में, क्योंकि मक्कड़ तक अगर ये किताब पहुंच गया तो संत माइकल का उस लड़का तक पहुंच ही जाएगा किताब, क्योंकि एक कॉमन कड़ी है ना कि दोनों संत माइकल में है। ऑल्दो हो सकता है कि संत माइकल का लड़का एकदम आता होगा पिस्का मोड़ से, मेरे यहाँ मान लो एग्जाम्पल दे रहे, और ये लड़का आता है एकदम मान लो इधर धुरवा साइड से, लेकिन फिर भी ठीक है, अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं दोनों, लेकिन फिर भी एक कॉमन कड़ी है ना, संत माइकल का है। तो ये लोग दोनों का कुछ म्यूचुअल फ्रेंड होगा, कुछ भी होगा। छोड़िए ना सर, हम लोग सुबह मोराबादी खेलने आते हैं, वो भी आता, हम भी आता, मोराबादी में किताब दे देंगे सुबह सुबह। आपको मजाक करने की बात समझ में आ गई। भले वो पिस्का मोड़ का है, दूसरा लड़का धुरवा साइड का है, लेकिन एक कॉमन कड़ी है ना। भले डिस्टेंस वाइज बहुत दूर है, पर कॉमन कड़ी क्या है, दोनों सुबह सुबह मोराबादी खेलने आता है। तो पकड़ने का मतलब समझे, हम मक्कड़ को पकड़ लेंगे तो मक्कड़ से पकड़ाएंगे तो किस तक पहुंच जाएंगे? वत्स तक। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देते हैं। हमको एक साथ दोनों बच्चों को पकड़ना है, मक्कड़ और वत्स दोनों एब्सेंट है, पर हमको दोनों को पकड़ना है। कल हम दोनों बच्चों को सुबह यहाँ बैठा के पढ़ाने वाले, इन लोगों का मंडे से एग्जाम है, तो हम बैठा के सोचे कुछ बोर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चन करा दे। क्लास 10 में दोनों बच्चा, ठीक। अब ये दोनों गायब है, तो हम ऐसा कौन सा फैक्टर लगाएं कि इन दोनों को तक पहुंच पाए, पकड़ा जाए? बोलो, बहुत सारा फैक्टर है। दर जी, फोन नंबर उम्र को सब गरीब लोग करता है, थोड़ा बुद्धि वाला बात बोलो। बोलो, हमारे चाचा जी का जहां दुकान है ना, पापा नहीं बोले, घुमा फिरा के बोले, मेरे चाचा जी का जहां दुकान है ना, वहीं पे इन दोनों संत माइकल का लड़का वालों को देखते हैं। वहां पे पता नहीं क्या करने आता है, पता नहीं क्या करने आता है लोग, पर हम देखे हैं। अरे हम नहीं, वो लड़का बोल रहा है कि मेरे चाचा जी का जो दुकान है, तो कुछ भी करके चाचा जी का दुकान तक पहुंचो, क्योंकि चाचा जी का दुकान अगर पकड़ा जाएगा तो दोनों बचवा तभी पकड़ा जाएगा ना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस बार दोनों ही बच्चे गायब है, तो हम कैसे पकड़े? तो ये लड़की बोली फोन लगा लीजिए। हमने दो जी, फोन गरीब उरीब लगाता है, थोड़ा लॉजिक वाला बात करो। तो लॉजिक की मैंने बात बोला कि मेरे नहीं, तुम लोग में से किसी एक के चाचा जी का जहां दुकान है, वहां ये लोग दोनों हमेशा आता है। पता नहीं पुचका खाने आता है कि क्या करने आता है, पर आता है। स्टूडेंट्स, हमको एक्स और वाई एक साथ पकड़ने का मन कर रहा है। एक्स और वाई, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मस्त कंसेप्ट है। एवरीबॉडी, सारा बड़ी लोग सुनो, एवरीबॉडी है यू बॉय। एक्स और वाई पकड़ा जाएगा 180 माइनस आर से। कुछ बोलो नहीं, बस सुनो। ट्रायंगलवा में घुसो रे बाबू। एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते 180 माइनस आर, और आर पकड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कह रखा था कि अपने से एक बिंदु ले लिया करो। आर पकड़ा जाएगा टी से, और टी से पीछे आओ, आर्म्स बोलो जी, बी और डी। बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, तो जेड भी तो पकड़ा गया। बोलो का पकड़ा कर, नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। एक्स प्लस वाई एज अ होल इज 180 माइनस आर और नॉट? अब आर को लिखा जा सकता है 180 माइनस टी, हाँ ना। टी को लिखा जा सकता है z/2। फाइनली एक्स वाई से इस पे पहुंचे, इससे उस पे, उससे उस पे, जेड पे पहुंचा तो दिए। वाह सर मस्त, आप तो एकदम कुंडली मैच करवा देते सबका। अरे एक्स और वाई मैच करवा दिया जेड के साथ। ये भावना समझा करो ना भाई, पहले भावना समझे ना, किसका किससे मैच करवा दिए, पकड़ा दिए, किसका किससे पकड़ा दिए, समझ में आ रहा है ना? एक बलास, एक्स प्लस वाई को 180 माइनस आर लिख सकते हैं। आर के जगह पे अरे आर है पाजी, और आर की जगह 180 माइनस टी लिख सकते हैं, और टी तो z/2 है। तो बोलो किसको किससे भिड़ा दिए? एक्स प्लस वाई जेड से भिड़ गया। ठीक, हम यही बात समझाना चाह रहे हैं, पकड़ना। और क्योंकि यहां बैठे सभी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़े, तो पकड़ने का मतलब समझते हैं। आइए, एक्स प्लस वाई होगा 180 माइनस आर। ठीक, अब आर के जगह पे, किसके जगह पे? आर के जगह पे 180 माइनस टी लिखे। रीजन क्या हुआ? आर और टी 180 है, साइक्लिक, तो आर क्या होगा? 180 माइनस टी। तो बोलो ब्रैकेट खुलेगा, 180 कट जाएगा, 180 कट जाएगा। तो एक्स और वाई अब भिड़ गया किसके साथ? टी के साथ डायरेक्ट भिड़ गया। अब टी को पकड़ के पीछे जाओ,
ए और बी, ए से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो जेड पे, तो सेंटर वाला डबल होता है कहीं, मतलब अब रीजन होगा सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के। तो टी कितना है जेड के टर्म्स में, टी जो है वो जेड बाई 2 है। शौर्य पंकज हमें क्या प्रूव करना था, बोलो सॉरी 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 सॉरी, हो गया ना, हाफ ऑफ जेड मतलब जेड बाई 2। तो मेन लॉजिक इस पकड़ना, ये क्वेश्चन को भी गिव सम रेस्पेक्ट टू दीज क्वेश्चंस, प्रूविंग वाला क्वेश्चन को कुछ रेस्पेक्ट तो दो। ओके अच्छा, यहां बैठे किसी भी बच्चे को वो जो पॉइंट लिए हैं हम क्यू, उसमें कष्ट की सब हम लोग का रोज का हो गया है सर ये तो। बल्कि आप जब भी कोई भी आड़ा टेढ़ा फिगर देखते हैं और नहीं सकते हैं प्रूविंग करना है, तो आप हमेशा अपने से एक बिंदु ले लेते हैं, अपने से एक बिंदु ले लेते हैं और बना देते हैं। तो काइंडली आप लोग फिगर के बगल में लिखिए ये वाला बात, लेट अस टेक अ पॉइंट क्यू ऑन आर्क बीडी। ये आर्क है ना, ऐसे गोल करके जो लिखते हैं क्या होता है, ऑन आर्क बीडी। बाकी आगे का बात तो समझ में आ ही गया। कल भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट लेकर पढ़ाया था, यस सर, और एक क्वेश्चन में लेने का ट्राई किया था, पर गिवन है फिगर में जो कैपिटल ए था उसी से बन गया था। यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन, कैपिटल ए जो था उसी से बन गया था। तो शौर्य पंकज बातें क्लियर एकदम, लॉजिक क्या था बोलो, इससे उस पे पहुंचे, इससे उस पे और फिर टी से, तो किसका किसका हम का जेड से दोस्ती करवा दिए, कुंडली मैच करा दिए। एक छवि है और एक समझ ही रहे हो आगे। लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। और एक बार पता है, गुस्सा हो जाते हैं वे लोग जिनका आप गेम करते हैं। ये लाइन भी तुम नया बोले, अच्छा बोले, पर हाँ हाँ ठीक है। रेडियस वाला कुछ कंसेप्ट से अगर बनाना चाहें, ए बी बराबर ए डी, तो भैया रेडियस वाले के कारण 1 बराबर 2 होगा। 1 से x पे पहुंचो तो नहीं पहुंच सकोगे, 2 से y पे पहुंचो तो नहीं पहुंच सकोगे। लाइंस पैरेलल नहीं है ना, ऑल्टरनेट थोड़ी। ये ऐसा नहीं ना है कि 2 से x हो जाएगा, एरो कहाँ है, मतलब पैरेलल थोड़ी है। बस इतना 1 = 2 ये पता है, 1 = 2 बस इतना पता है। ओके हम एक बार फिर से बोल दें, सुबह हम 10:30 बजे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पर हमने सब लोगों को नहीं बुलाया था उस केमिस्ट्री के लिए। तो या तो आप यूट्यूब पर देख लेंगे, या तो आप अगला क्लास से 1 घंटा बिफोर आइएगा, ऋषिका गौतम और संकल्प, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा ये मानना है यूट्यूब पे तो पूरा दुनिया का अगर हम डेटा भी डाल देंगे तो बच्चा अपने से नहीं पढ़ता है, भारत का बच्चा, उसको एक किक चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मन है तो आप आ जाइएगा। अदर्स केमिस्ट्री के लिए रोज नहीं बुलाएंगे, 3 दिन बुलाएंगे, मैथ्स के लिए रोज बुलाएंगे। तो अब आप केमिस्ट्री के लिए मंडे आना चाहते हैं कि ट्यूसडे आना चाहते हैं? मंडे आते हैं, क्योंकि आज पढ़ाएं तो एक सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, यस और नो। सेकेंड, एक आइडिया बस पूछ रहे हैं